वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैं गाज़ा के हवाले से और गाज़ा अमन मुआहदे के हवाले से बात कर रहा था, जिसका ज़िक्र खैर जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने भी किया। मोहम्मद साहब, क्या राइट नाउ सिचुएशन है ज़रा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंदर इस वक्त, और जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने भी आज कहा कि सलामती काउंसिल के अंदर और इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ख़ासतौर पे जंग जो गाज़ा की थी उसकी सीज़ फायर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, और अपकमिंग सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से या वहाँ की अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है और आपका क्या नुक्ता नज़र है सर इस वक्त? देखें जी, गाज़ा तो किसी से अब छुपा नहीं है, लेकिन जी। उसको मुझे लगता है कि पीस डील में हमारा किरदार होना भी चाहिए था, हम्म। किरदार हुआ भी। हम्म। और वो सिर्फ महज इसलिए था ताकि इसका हल यही है कि इसमें हम्म। एंगेज होने से बेहतर है सारे जो ममालिक हैं इसमें एंगेज हो जाएं और हम्म। आलमी जंग की तरफ जाए, तो ये कहीं ना कहीं बात ठहर जाए, रुक जाए। और हम्म। इसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, और पाकिस्तान का किरदार यही हो सकता था। हम्म। देखिए, पाकिस्तान का किरदार जो है इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अभी भी आज भी कई कर्ज़ों के हम्म। तले दबा हुआ है, और कई इसमें और भी इंटरेस्ट हैं और भी ममालिकों के। तो पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है, वही वो अगर लुक आफ्टर करता तो किसी बड़े मुसलमान ममालिक को देखता, जी। सऊदी अरब को देखता, इनको देखता, गल्फ कंट्रीज़ को देखता। हम्म। तो उनके अंदर भी उनका भी किरदार यही था कि इसके अंदर जो है वो पीस और अमन लाया जाए। हम्म। तो वो किया तो गया, बिल्कुल उसमें नज़र भी आया कि उसमें सारे ममालिक इकट्ठे हुए और ये तय नहीं, किया इसमें कि मोहम्मद अब अमन का साहब जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं उसमें बहुत सारी अपडेट्स ये भी देते हैं कि अभी तक वो इफेक्टिव पूरी जो सीज नहीं, फायर मैं का। इसी पे आ रहा था। जी 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 इसी पे आ रहा था कि जी। ये एक देखें, जो ज़ायनिस्ट थ्योरीज है, जी। जो ज़ायनिज़्म जो कहता है, वो उनके तो मुताबिक तो वो 2027 में हम्म। गॉड फॉरबिड वो तो इस बैतुल मुक़द्दस को शहीद करना चाहते हैं और यहाँ पे थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं। ये ज़ायनिस्ट की ये 2027 उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, हम्म। जिसके अंदर वो ये कभी नहीं चाहते कि ये रुके। आईडीएफ आज भी देखें हलाकतें जो हैं वो हो रही हैं। हम्म। वो अलग बात है कि इट इज़ नॉट बीन रिपोर्टेड इन मेजर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हम्म। लेकिन हलाकतें आज भी हो रही हैं। हम्म। वहाँ पे जो स्टॉर्म आया, उससे जो इम्पैक्ट आया, उसमें कहाँ थे सारे, किसी ने कोई उस तरह की इमदाद तो ख़त्म हो गई। हम्म। अब वहाँ पे जो है वो नज़रें आज सारे इंटरनेशनल मीडिया की वहाँ से नज़रें हट के हम्म। यूक्रेन की तरफ जा रही हैं, हम्म। हर जगह जा रही हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे हालात जो हैं वो बहुत नाजुक हैं। वहाँ पे जो है हालात जो हैं अभी भी वहाँ पे जो मुतासरा ख़ानदान है, जो हाँ। इतना इतना लोग लाखों की तादाद में मुसलमान ठीक है, बच्चे और लोग वहाँ पे जो शहीद हुए हैं, पॉइंट आ वो गया। अभी भी कोई उसका कोई भी जो है मेरा जो हमारी पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, हम्म। और वहाँ पे भी जो और भी वहाँ पे जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, जी। उनके मुताबिक जो है वो भी खौफ और इस चीज़ का समा है। तो पाकिस्तान को चाहिए, इन ममालिक को चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के अंदर ही हमारे पास ये मौजूद है, ये राइट मौजूद है कि हम वहाँ पे इंटरफेरेंस आ गया करके मोहम्मद साहब, हम पॉइंट आपका जनाब आ गया पॉइंट। शराज खान साहब, आप क्या देखते हैं इंटरनेशनली इस वक्त जो एक तासुर है कि हाँ जी लाखों फ़लस्तीनियों की जान बचा ली गई है इस अमन मुआहिदे से, और दूसरी तरफ अगर ग्राउंड पे देखें तो थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन नज़र आती है। ज़रा इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा, और इसके साथ साथ थोड़ा हमास के हवाले से भी बताइएगा। क्या एक एक इनकी हिकमत अमली है, जैसे मोहम्मद साहब भी कह रहे थे ज़ायनिस्ट सोच की, कि हमास को क्या कमज़ोर करने की कोशिश है एक अमन मुआहिदा करके, और उसको कह के डिसआर्म कर दिया जाए हमास को, ताकि उनके लिए मसाइल ख़त्म हो और वो जो ग्राउंड है उनके लिए क्लियर हो और वो चीज़ें जो सोच के बैठे वो मुकम्मल कर सकें। उमर, एक बात सुने, जी। ये गाजा क्या बात करते हो यार? ये तो ग्रेव बन गया है, ये मैसेकर है, ये रैकेज है इस वक्त। हम्म। कौन सा अमन मायदा और क्या मायदा हुआ है? वो हम्म। जनरल सीसी जो जिसने 2013-14 में मुर्सी को मार के इक़्तिदार संभाला, उसने डोनाल्ड ट्रंप को बुलाकर, डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बुलाकर कहा इधर मायदा करो, तुम करो, और फिर हमने तारीफें की और दुनिया ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे नोबल अमन अमान मिलना चाहिए चूंकि मैंने जंगें बंद कर दी हैं। कौन सा वो सीरिया, वो जो मिस्र के अंदर जो गए थे सारे लीडर, और वहां पर उसने पकड़कर उनको मायदे पर दस्तखत कर दिए। बाद में कहा कि ये मायदा था ही नहीं जिस पर हमने दस्तखत की। हमने कहा, और इसराइल का, हम भारत का तो जिक्र करते हैं कि भारत ये कर गया वो कर गया, इसराइल का नाम लेने से हमारी जुबान जो है ना जलती है। उसने वो जुल्म कर रहा है। कौन सा अमन मायदा हुआ है? इस वक्त भी एज वी स्पीक बंदे मर रहे हैं,
लाशें गिर रही हैं, है ही नहीं, वहां पर इंसान ही जो है वो दफन है, ना कोई वहां अस्पताल है, ना कोई उसने स्कूल छोड़ा, ना कोई बच्चे छोड़े, इस वक्त भी मार रहा है। तो कौन सा अमन मायदा? दुनिया ब्लाइंड हो गई है। और हमारा अगर कोई किरदार होगा तो हमारा किरदार जो अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है, यानी यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी का, अगर उसके तहत हम वहां जाते हैं और अमन की कोई कोशिश करते हैं तो हम इसराइलियों को भी कहेंगे आप अपनी हदूद में रहो, और हम फिलिस्तीनियों को भी कहेंगे, या जो हमास के है लोग जो वहां तशद्दुद करेंगे या लड़ाई करेंगे, अमन अमान का मसला करेंगे। तो ये होता है तरीकाकार। अगर हम इसराइल और अमेरिका के कहने के वो वहां पर जाएंगे, अपनी फौज भेजेंगे या वहां पर सिक्योरिटी भेजेंगे, तो फिर हमें इसराइल और अमेरिका की बात सुननी पड़ेगी। और हमास तो वहां लोगों ने उसको वोट दिया हुआ, उनकी एक लेजिटिमेट मूवमेंट है। उन लोगों ने वहां पर ज़ाहिर जो उन्होंने इसराइली फौजियों पर हमला किया वो नहीं होना चाहिए था, चूंकि इससे वो खुद तबाह हुए, इतने ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। तो कहाँ का इंसाफ है? ये डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है वही यूरोप वाले भी उसके आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। यूक्रेन की वार में उसने जो अभी नया पीस अमन मायदा जो है वो प्लान दिया है, अभी ये यूरोपियन जो है अपनी फेस सेविंग करके वो कह रहे हैं कि नहीं इसमें ये चेंजिंग कर दो, वो चेंजिंग कर दो। एंड ऑफ द डे जो अमेरिका चाहेगा वो यूरोपियन भी वही करने के लिए तैयार है। यूक्रेन को 4 साल से पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल पॉइंट आ गया जनाब, आपका पॉइंट आ गया। फाकी साहब आप इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं, बताइए। देखें मतलब जाहिर है कि आप, मेरे लिए तो ये पिछले कुछ दिनों के 2-3 वाक़यात हैं वो बहुत अहम हैं। हाँ। और मेरे लिए नहीं, हर उस आदमी के लिए जो जंगो जदल से जो है पनाह मांगता हो, हाँ। जो चाहता हो अमन हो। जब ये अमन का डोल डाला गया और अमन की शक्ल एक बनी, तो उस वक्त आपने देखा होगा वहाँ पे फ़लस्तीनियों की खुशी का जो इजहार था वो किस अंदाज में दुनिया ने उसको देखा। और अभी चंद दिन पहले वहाँ पे एक शादी की तकरीब हुई है। उस शादी की तकरीब में जिस तरह से उन्होंने खुशियाँ मनाई हैं, जिस तरह से वहाँ पे एक माहौल क्रिएट हुआ है, माहौल पैदा हुआ है आज़ादी के साथ, ये मैं समझता हूँ कि उस सारे अमन की कोशिशों का एक बहुत ही वो माहौल बना है। क्या वो माहौल परमानेंट माहौल है? दूसरी बात ये एक बात या कोई अब दूसरी बात ये है, हमारे सारे जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं तजिया नगार जो है दोस्त हैं, इमोशनली तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन आप वहाँ पे जो मुसल्लह तंजीमें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमास हो, वो अल-फतह हो, या दिस एंड दैट, जितनी भी लोग हैं, जब तक आप उनको डिसआर्म नहीं करेंगे वहाँ पे अमन जो है वो अमन की ख्वाहिश तो हम रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं हम? वहाँ पे जो मुसल्लह तंजीमें हैं, कौन सी मुसल्लह तंजीमें हैं? क्या वो इसराइली नहीं है या कि फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं वो करती? बेसिकली वहाँ पे वो काबज हैं, उन लोगों ने मतलब वो ग्रोहबंदी है ना उनकी तो इजारादारी है उधर सारी, वो हमास है या दूसरी जो 1-2 और तंजीमें हैं। इन लोग आप देखें ना वहाँ पे जो जंग की ये शक्ल इतने बात करें, हमास का तो वहाँ पे अब वो इस किस्म का रोल रहा नहीं है सर। बात ये है कि एक चिंगारी जो है ना, रियल बात बताऊं ना, एक गोली जो है, एक गोली जब आप चलाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से फिर उस एक गोली के बदले में कितना बारूद वहाँ पे गिरता है, इसको तो देखना चाहिए ना। हम कहते हैं जी वो बहुत बड़े कोई मतलब बड़े मुजाहिद हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से ये जो लाखों या हजारों फ़लस्तीनी मारे गए हैं, वहाँ पे जो तबाही बर्बादी हुई है, उन्हीं मुसल्लह ग्रोहों की वजह से। आप उनको क्यों नहीं मतलब डिसआर्म करते? अगर आपने अमन लाना है तो फिर उनको भी मतलब उसी तरह से लेकर जाएं। ठीक है, हमारी कोशिशें अपनी जगह पे हैं, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कोशिश की है, दुनिया भर ने सारी कोशिशें। मैं आप दोनों का पॉइंट लेता हूं, मैं मोहम्मद साहब आपकी तरफ भी आता हूं, आपकी तरफ भी आता हूं, शराज साहब आपकी तरफ भी। जो अमन होने नहीं दे रहे, आप उनको उनके ऊपर तो काबू पाने की कोशिश क्योंकि इस पे अब ऐसी आपने बात कर दी है, क्योंकि ठीक है हर किसी का अपना ओपिनियन है, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन। इस पे मोहम्मद साहब आप जो ऐड करना चाह रहे कल पे, शराज साहब की तरफ जाता हूं मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ। देखें जी, इजराइल एक सारी दुनिया ने देखा कि इसका वजूद जो है वो पहले नक्शे के ऊपर क्या था। इन्होंने गोलान हाइट्स लिए, इन्होंने जो है बिल्कुल आपका जो समुद्र वाली सारी साइड है, गोलान हाइट्स हो गए, जितने भी हो गए, वेस्ट बैंक हो गया। अब यही चीज मैं आप वाली फाकी साहब से पूछूंगा कि वेस्ट बैंक में, यरूशलेम तो वेस्ट बैंक में है ना, तो आपके जो अमन मुआहदे में तो वेस्ट बैंक है ही नहीं सर, उसका जिक्र ही नहीं है।
हाथ पे हाथ रख के देख रहे तब ये हमास ही था, तब ये हिजबुल्ला ही था, ये सारी तंजीमें ही थी जो इनके लिए खड़ी हुई। देखिए अगर तो शुरू किया जाए 7 अक्टूबर 2023 से तो ये चीज गलत है, इसको ये ऐसे नहीं हम देख सकते। ये जंग कब से चलती आ रही है, ये कोई नई जंग तो नहीं है, इसको तो ट्रम्प ने कहा कि ये 1500 साल पुरानी जंग है। तो इसके पीछे एक आप ये देखें कि एक बहुत बड़ी थ्योरी है, एक जूइश लॉबी है कि अमेरिका में बैठ के उनके लोग बेशक वहां पे जंग रुकवाना चाहते हों, लेकिन वहां की जूइश लॉबीज इस तरह की मौजूद हैं, उनका जो हॉलीवुड है, इवन योर इंडियन बॉलीवुड, और उनकी जो इन्फ्लुएंस है उन फैमिलीज का, उन 14 साइनिस्ट फैमिलीज का, वो पूरी दुनिया के अंदर है, बैंकिंग के थ्रू है, करेंसी के थ्रू है, ट्रेडिंग के थ्रू है, और इन सारी चीजों के साथ इवन के मीडिया के अंदर उनका जितना इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर जो है वो आप अगर मुझे कहेंगे तो इस पे बकायदा एक पूरी अच्छा मोहम्मद साहब, इसमें एक सवाल ये भी है, या तो देखिए इन्फ्लुएंस तो हम मानते हैं, इन्फ्लुएंस है, देखिए इन्फ्लुएंस हुआ भी जो मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के तहत भी आज सेकंड फेज के अंदर गजा और हमास ने जो आईडीएफ, इनकी जो इंटरनेशनल दजाली फोर्स है इजराइल की और हमास की, इनका सेकंड फेज में एंटर होना था, लेकिन अभी भी वहां पे हलाकतें हो रही हैं। और वो किस तरीके से जो है वो आप एक पीस ट्रीटी के तहत ये सारा कुछ रोक सकते हैं, कैसे रुकेगा? अच्छा, ये जंग इसमें एक मेरा मोहम्मद साहब पॉइंट आ गया आपका, सर पॉइंट आ गया। मैं ना शराज साहब आपसे सवाल करता हूँ ये कि आप तो पहले तो मुझे ऐड कर दें, या फाकी साहब के साथ जो आप पॉइंट देना चाह रहे थे दे दें। अच्छा, चूंकि एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो मकबूजा कश्मीर में जो लोग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, वो हम हुर्रियत रहनुमा कहते हैं, या हुर्रियत लीडर कहते हैं, या आज़ादी पसंद कहते हैं, जो मज़ामतकार हैं जो मकबूजा कश्मीर में लड़ रहे हैं पाकिस्तानी साइड तक। इंडिया उसको आतंकबाजी या दहशतगर्द या टेररिस्ट कहता है, यही कहता है ना। तो अपने मुल्क के लिए आप देखें, एक स्टेट है इजराइल, वो बनी फिलिस्तीन की सरजमीन के ऊपर, ठीक, और अक्सर मुसलमान भी अब इस हकीकत को मानते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, साइड बाय साइड दोनों रहें, लेकिन ये नहीं हो रहा है। यानी फिलिस्तीन की जमीन को ऑक्युपाइड कर लिया है और घर में घुस के आपको मार रहे हैं, आपकी जमीन भी ले रहे हैं, और आप कहते हैं कि वो दहशतगर्द तंजीम है। अब मुझे ये बताएं कि खुदा का खौफ करें, और उस दहशतगर्द तंजीम का नाम हमास है, वो अपने डिफेंस में खड़ी है, अपने लोगों को बचा रही है, अपने मुल्क अपने जमीन को बचा रही है। सारे हमास के लीडर अमेरिका ने, इसराइल ने बम मार के गिरा दिए। जो मुसलमान मुल्क था एक दुनिया में, वो ईरान था, जो मजामत कर रहा था, जो सपोर्ट कर रहा था, जो हिजबुल्लाह को, हमास को सपोर्ट कर रहा था फिलिस्तीनियों की हमायत में, उसने मारे खाई, सेक्शनें उसके ऊपर लगी, पॉइंट आ गया। अब मेरा सवाल सुनिए, उसके वो अमेरिका चढ़ दौड़ता है, आखिरी बात सुने, अमेरिका चढ़ दौड़ता है, पहले मुसलमानों को चेक करता है कि कौन से मुसलमान मुल्क के अंदर दमखम है कि वो इन फिलिस्तीनियों को अगर बचाए, उनके लीडर मार देता है। सर पॉइंट आ गया सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है ना, जरा सवाल मेरा भी ले लें। शराज साहब आपका पॉइंट मैं समझ आ गई, आपका पॉइंट समझ आ गया। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं फाकी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और मोहम्मद साहब से और आपसे ये सवाल है कि देखिए एक जेनोसाइड पैलेस्टाइन के अंदर हो रहा था, गाजा के अंदर, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर आप देखें कि इजराइल को सपोर्ट करने वाला, ये मेरे ख्याल में आप दोनों मेरे साथ मुत्तफिक होंगे कि उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो उसको बैक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक बैक सपोर्ट अमेरिका की तरफ से। उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज से किसी किस्म की इमदाद ना होना, और जिस हमास की आप बात कर रहे हैं वो हमास को बैक सपोर्ट करने वाले ईरान था, कतर है, उन्होंने भी अपने हाथ उठा लिए हैं। तो आप बताएं, तो ये सीज फायर या अमन मुआहिदा, ठीक है, सिंबॉलिकली कुछ ना कुछ तो एट्रोसिटीज वहां पे कम हुई है, ठीक है, कम हुई, तो क्या रास्ता है फिर, क्या इख्तियार किया जाए फिर? क्या गाजा को उसके हाल पे छोड़ दे? तो क्या करना क्या चाहिए ना, बताएं प्रैक्टिकल क्या है? देखिए उमर, ये आप प्रैक्टिकली हमें क्या, मैं मोहम्मद साहब आपके पास आता हूँ, जरा शहजाद साहब जरा क्विक इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए, क्विक, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका की आप बात कर रही हैं, उसकी 51 स्टेट है इजराइल डायरेक्ट, और वही जो स्टेट है, जब ये जो मिस्र के अंदर जो मायदा हुआ, उसमें यार 2 स्टेट
की तो बात ही नहीं की गई। मुसलमान मुल्कों के लीडरों ने लिख के दे दिया अमन मायदा करो, ये नहीं कहा कि अभी ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, इसराइल गाजा को खाली करवाना चाहता है, ये प्लान बना हुआ है। अब हम लोग मुसलमान होकर हम लोग सर वो आपका पॉइंट आ गया, मैं तो कह रहा हूँ आपके साथ ना अमन मुआहिदा ठीक नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल क्या है, क्या होगा, करना क्या चाहिए ये बताएं। मेरी बात सुने, जब आप वहां लिख के देते हैं कि अमन मायदा हो गया, सीज फायर हो गया, और इसराइल जो है वो गाजा के लोगों की इब्तदाई तौर पर सिक्योरिटी संभालेगा, तो आप उसी को ही सिक्योरिटी दे रहे हैं जो मारने वाला है, तो ये कौन सा मायदा था? और फिर आपने देखा, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा भाई, मैं तो कह रहा हूँ शिराज भाई, मैं जनाब कह रहा हूँ कि उसको छोड़ दे, प्रैक्टिकल बताएं आपका क्या एनालिसिस है, आपके पास है कोई रास्ता ऐसा? एनालिसिस ये है कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन जो गारंटर बने बीच में सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, दूसरे 8-7-8 आपका पॉइंट आ गया, मैं समझ गया आपका चाहिए कि ठीक है, उनको चाहिए कि सिक्योरिटी गारंटी करें, यूनाइटेड नेशन के करारदाद के मुताबिक वहां सिक्योरिटी खुद मुहैया करें। यूनाइटेड नेशन की करारदाद तो दुनिया की सारी करारदाद मानी जाती है। पहले मोहम्मद साहब योर टेक, सर योर टेक, मोहम्मद साहब जी योर टेक इस पे कि क्या है प्रैक्टिकल सर, अगर हम कहें अमन मुआहिदा ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन में मुस्लिम कंट्रीज, जब अब्राहम अकॉर्ड में आपके मुस्लिम कंट्रीज पहले से हो और फर्दर बहुत जल्द उसमें हिस्सा बनने वाली हो, तो गाजा को कौन उसका रेस्क्यू करेगा सर? ये मैं सवाल है मेरा। मोहम्मद साहब आपका आपसे टेक लेंगे इस ये बात है कि अगर हम बात करें कि हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, तो पाकिस्तान तो उन मुसलमान ममालिक को दे सकता है जो उनसे कद में भी बड़े हैं, डेवलप्ड हैं। हमारा स्टेप क्या हो सकता है? हमें तो उनका इशारा ही चाहिए ना, क्योंकि हमारे तो बड़े फिर वही है ना जो मुसलमान ममालिक डेवलप्ड हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन गए हैं, वो अपनी तहरीक को भूल गए हैं कि हम एक चीज एस्टेब्लिश्ड है कि ये ज़ायनिस्ट आपके दोस्त कभी नहीं हो सकते। एक कोरोना पूरी दुनिया के अंदर आया, जिसके अंदर लॉकडाउन लग गया और तेल बिकना बंद हो गया, तो हमने ये फैसला कर लिया कि हम जो है वो इजराइल के साथ ताल्लुकात कर लेंगे कि शायद हमारी जो सरमायाकारी नियॉन सिटी जैसी आएगी। जब हमारे जज्बे इतने खोखले हो जाएं, जब हम इस नहज पे पहुंच जाएं कि हम अपनी तहरीक को भूल के, अपनी इस्लामी हिस्ट्री को भूल के हम जो है सरेंडर कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ये भी हम मुसलमानों से क्या उम्मीद कर सकते हैं आपस में एक दूसरे से। लेकिन इसमें प्रैक्टिकली तो ये होना चाहिए कि जो हिस्टोरिकली चीज़ें हुई हैं और इनको ख़त्म करने का तरीका एक ही है कि हम अपनी इस यूनाइटेड नेशन जो कि फेल हो चुकी है, जिसने कश्मीर की बात की तो आज कश्मीर का मसला वहीं पे है, आज उसने फ़लस्तीन की बात की, खुद मुख्तारी की, तो वो मसला वहाँ पे है, उसने आज यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है, जो क्रीमिया में हो, जो जितने भी हैं, क्या यूनाइटेड नेशंस ने 1945 से अब तक क्या किया? जंगें तो वैसे ही चलती रही। उसके बाद ही अमेरिका ने अटैक भी किया जापान के ऊपर, उसके साथ क्या किया, वो कौम उभर के निकली ना। तो ये इतने बच्चे जो इतने लाखों शहादतें हुई हैं, ये तो अगर आप वो बात करें कि 302 की एक बंदे के ऊपर 302 भी और डकैती के भी जो है उसके ऊपर पर्चे। सर आपका पॉइंट मुझे बिल्कुल समझ आ गया, पॉइंट यही है मोहम्मद साहब का कि मुसलमान मनाएगा, लेकिन बाकी तो उसके साथ मेरा पॉइंट ये है कि हम सारों को यूनाइटेड नेशंस पे ताला लगा के ये सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे बैठ के अगर बैठ जाए तो अब यकीन माने कि हमारी विक्ट्री होगी। ये सिचुएशन और आइडियल सिचुएशन है। लेकिन ये अफाकी साहब जरा इस पे यूक्रेन के हवाले से थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आधे मिनट में इसको रिस्पॉन्ड कर देखें। जो मतलब मेंबर साहब कह रही है वो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बात यह है कि जंगें वही लोग जीतते हैं, वही कौमें, वही मुल्क जो मुआशी तौर पे मजबूत होती हैं। जज्बे जंगें नहीं लड़ती कभी भी, याद रखिए। जज्बों के साथ आपके पास ना गन है ना इस्लामिक हिस्ट्री आप उठा के देखें तो जज्बे जीते हैं सर, उसमें भी मुआशी तौर पे आप मजबूत हुए हैं तब मुआशी तौर पे देखिए आप हिस्ट्री को पढ़ें। सबसे बड़ा मुआश आपका आपके पास देखें ना, आपके सामने आ जाता है, एक जत्था आ जाता है आपके पास सामने, कोई आपके पास बंदूक नहीं है, आप कितना उसके साथ अमल कर सकते हैं? किस तरीके से आपकी मुआशी तौर पे देखिए ये गुजारिश है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग जो है ना वो सबसे पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग
करेंगे तो कुछ कर पाएंगे ना आप। मेंटल स्ट्रांग भी जब आपका ठीक है, पेट जब भूखा आपका होगा ना तो मेंटल दिल और स्ट्रांग दिमाग नीयत खराब होगी तो कहाँ पे फिर आप करेंगे कुछ कभी सर? भी जब आप भूखे पेट होंगे ना, आपका दर्जा नहीं होगा तो आपके दिल और दिमाग भी काम नहीं करता। रियलिटी पे बात करनी चाहिए, जज्बाती बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात आपने की है कि यूक्रेन के हवाले से, मैं ये फाकी साहब का पॉइंट सुन ले फिर आपका पॉइंट होगा। देखें दूसरी बात आपने आपने क्योंकि इब्तदाइये में IMF की भी बात की थी। आप देखिए दो चीजें मतलब आ जाती हैं। यूक्रेन का मामला जो है वो आप ये याद रखिएगा कि अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो बात हुई है उस हवाले से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि अमेरिका को इस बात का बहुत अच्छी तरह से अदराक हो चुका हुआ है कि चाइना जो है वो इस वक्त मुआशी तौर के ऊपर दुनिया भर में छा रहा है। अब वो कोई नया मुहाज नहीं खोलेगा। अब वो यूक्रेन का मामला जो है ना वो छोड़ देगा जूं का तू ही, वो रशिया जाने और यूक्रेन जाने, ठीक है। बाकी रहेगी वो IMF वाली बात। देखें जो बंदा आपको पैसे देता है ना वो आपका टेटवा भी दबाता है। अभी आपने आज की अखबार पढ़े, अभी आपने अपने इब्तदाइये में जितनी बात भी की थी वो सारे के सारे आपकी सारी चीजें IMF के कब्जे में, और आप अपने लल्ले तल्ले नहीं खत्म कर रहे, आप अपनी अयाशियां नहीं खत्म कर रहे, और भूख नंग इस कदर है इस मुआशरे में, मुल्क में, और फिर आप कर्जों की तरफ जा रहे हैं। आप एक जरी मुल्क हैं। दुनिया में आप जितनी क्रॉप्स हैं, आप दूध ले लें, चावल ले लें, सब्जियां ले लें, फ्रूट ले लें, आप इसमें चौथे पांचवें नंबर पर हैं, और इसके बावजूद भी आपको कर्जे लेने पड़े। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने आप को, अपने तरीकाकार को बदलना चाहिए। आपका टूरिज्म आगे पॉइंट सर मोहम्मद साहब। जी मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। आप देखें कि पिछली कोई भी हुकूमत गुजरी है, जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, बेशक नून लीग की हो, PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, कोई भी हुकूमत हो, हर दौर के अंदर IMF को जो है वो क्या कहते हैं, हम ढोल बजाते हैं कि हमने जी बड़ा जबरदस्त काम किया है। इवन के इमरान खान साहब भी कहते थे बानी PTI भी के मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन उन्होंने भी वो IMF का कर्जा लिया। नून लीग ने भी फिर आके लिया, जो हम भी तनकीद करते थे कि जी अपना महंगाई मार्च कर रहे हैं, IMF के क्या डील्स हैं, शराइत हैं, और आज भी हम IMF के उसके ऊपर पड़े हुए। देखें जी, अगर आज हम नियत कर लें ना, यकीन माने आज हम नियत कर लें कि हम IMF की लात छुड़वाना चाहते हैं, नियत कर ले। प्रोग्राम का वक्त मोहम्मद साहब खत्म होने को है। सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, शराज साहब आपकी तरफ। मोहम्मद साहब आपका पॉइंट आ गया है, बात वही नियत वाली है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मोहम्मद साहब। आपने कभी पाकिस्तान के बिजनेसमैन के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया। ठीक, शराज साहब क्विक रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को। सर मोहम्मद साहब। जी शराज साहब। मैं कह रहा हूं बिजनेसमैन लोगों को ट्रस्ट ही नहीं किया कभी हमारे स्टेट। समझ गया सर, बिजनेसमैन आपका पॉइंट आ गया। जी शराज साहब। अच्छा उमर, एक तो पहली बात ये है कि जो यूनाइटेड नेशन है ऑब्वियसली उससे निकलने के लिए मेरे ख्याल में अगर निकल भी जाते हैं तो मुसलमान मुल्क की आवाम कहीं और है और जो लीडरान है वो कहीं और है। ये सारे मुसलमान ये नहीं समझते लीडर जो कुछ मायदे कर रहे हैं वो उनको आवाम नहीं बाई करती है, जो गाजा के लोगों के साथ हुआ है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा था ये जो यूक्रेन के हवाले से, देखिए अमेरिका ने पीस प्लान दिया। 80 साल से अमेरिका का और यूरोप का आपस में मायदा था और नेटो को अमेरिका सपोर्ट करता था, लेकिन वो जंग ऑब्वियसली ये यूरोपियन अभी फेस सेविंग चाहते हैं। 24 पॉइंट थे, 24 में से 20 जो है उस पर वो राजी हो रहे हैं ताकि हमारी भी कोई फेस सेविंग हो जाए। बाकी जहां तक जरी ये कर्जे की IMF की बात है, देखिए पाकिस्तान को सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, करप्शन खत्म होनी चाहिए, लेकिन हमारी बहुत बड़ी आर्मी है, हमारा जो तनख्वाहें सर सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। शराज साहब थैंक यू सो मच। मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आफाकी साहब बहुत शुक्रिया। एट दी एंड मैं थोड़ा सा अपना इनपुट दे दूं तो बात यह है कि हम तो वो कौम है कि अगर हमें किस्त मिल जाती है कर्ज की तो हम खुश हो जाते हैं कि हम पे तो एतमाद कर लिया गया, हम ये कौम है, हम कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट विशेस टू द पाकिस्तान, और एज ए पैट्रियोट हमारे सबके लिए बेस्ट विशेस है। अपने मेजबान उमर शरीफ टिगारी को आज इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।